हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एनआईआई, क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम्स ओपन किए हैं एकेडमिक ईयर 2024 टू 25 के लिए मॉनसून सेशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो वेबसाइट है, ये एनआई का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ये जो मतलब प्रोग्राम ओपन हुआ है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25 मानसून सेशन। तो ये 2024 सेशन के लिए ओपन हुआ है, मानसून सेशन के लिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस एरिया में पीएचडी वैकेंसीज आई हुई है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द इट्स पीएचडी प्रोग्राम। तो ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। कटिंग एज रिसर्च एट एनआईआई encompasses broad interdisciplinary areas of immunology, infectious and chronic disease biology, molecular and cellular biology, chemical biology, structural biology and computational biology। तो जो ये इनका एप्लीकेशन ओपन हुआ है वो कौन कौन से एरिया में है? इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज बायोलॉजी, ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो अगर आपको इन सब एरिया में इंटरेस्ट है और आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका मैच कर रहा है, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। लाइक अगर आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, केमिकल बायोलॉजी में और इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी में और मोलिकुलर बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है पीएचडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस क्या है उसको हम देखते हैं। MSc in any branch of science such as biology, chemistry, mathematics, physics, either ये सब होना चाहिए। और MTech, MBBS, M.Pharm, integrated MSc और equivalent qualification as per the norm of JNU न्यू दिल्ली। तो ये सब अगर आपका मास्टर्स डिग्री है, लाइक MSc है किसी भी ब्रांच में, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, या MTech भी आपका है, MSc है, M.Pharm है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। नेक्स्ट है एटलीस्ट 60% आपका मार्क्स होना चाहिए जो 10+2 लेवल पे और बैचलर्स डिग्री पे आपका होना चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और आपको जो भी 5% रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। जो भी ओबीसी, एनसीएल है, SC ST, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस है, उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन वगैरह। तो ये रहा। नेक्स्ट है कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन इन द करंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका फाइनल ईयर मास्टर्स, आप अगर जैसे MSc फाइनल ईयर में है, MTech फाइनल ईयर में है, M.Pharm फाइनल ईयर में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका डिग्री जो जुलाई में कंप्लीट होगा। दे विल बी एडमिटेड प्रोविजनली पेंडिंग सेटिस्फैक्टरी फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब जो आपका कंप्लीट, आपको पीडीसी और डिग्री वगैरह आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अभी आप अपीयर करके अप्लाई कर सकते हैं एनआईआई के लिए। रिजर्वेशन वगैरह आपको वही मिलेगा कि जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स आपको उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इनका जो होता है वो 2 चैनल्स में होता है पीएचडी के लिए। जो चैनल 1 है वो है कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनआईआई 2024-25 मानसून सेशन टू बी कंडक्टेड बाय एनआईआई एट मल्टीपल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ऑन 28 अप्रैल संडे। तो इनका जो चैनल 1 है उसमें क्या होता है कि जो एनआईआई है खुद वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाता है। जो एग्जाम का डेट उन्होंने दिया है वो 28 अप्रैल 2024 है, संडे को इन्होंने डेट दिया हुआ है कि जो इनका चैनल 1 के थ्रू एग्जामिनेशन होगा। अगर आपके पास चैनल 1 के लिए जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। और जो चैनल 2 है वो क्या है, ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। जो सेकंड चैनल है वो जेजे विल्स के थ्रू है। ये जो टीफर का एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेजीई विल्स बोलते हैं, अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप चैनल 1 के थ्रू आप रिटर्न एग्जाम दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, अगर आपने जेजी विल्स क्वालिफाई किया है टीफर एग्जाम, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं चैनल 2 के थ्रू। तो ये रहा चैनल 1 और चैनल 2 के थ्रू एडमिशन एनआईआई में। अब क्या है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द at least one of the 2 examination mentioned above. Candidate will be shortlisted for an interview based on their score either in NII, written examination और GC bills। तो क्या इन्होंने बोला है कि अगर आप अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं किस बेस पर, या तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको टिफर जो जीजी बिल्स का एग्जाम है उसके बेस के स्कोर पर,
या तो जो ये रिटर्न एग्जाम करवाएंगे उसके जो स्कोर होगा उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो आप दोनों के थ्रू जा सकते हैं, अगर आपका जेजीबीएस क्वालिफाई तभी जा सकते हैं, और अगर इनका जो डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम होगा उसको भी क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू शैल बी अवेलेबल ऑन एनआईआई वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑन बिफोर 6 मई। तो इन्होंने बोला है कि जो 6 मई के पहले पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी है इंटरव्यू के लिए वो अपनी वेबसाइट पे ये अपलोड कर देंगे, तो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो कब होगा, ऑनलाइन होगा, 4 to 6 जून होगा और 10 to 12 जून होगा। इन्होंने 2 स्लॉट दिया है, एक होगा जो इंटरव्यू 4 to 6 जून को होगा और दूसरा जो है वो 10 to 12 जून को होगा 2024। द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट वो जो होगा वो इनकी वेबसाइट पे और नोटिस बोर्ड पे दे दिया जाएगा विद इन अ वीक ऑफ फाइनल इंटरव्यू। तो जो आपका इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उनको अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो इनकी वेबसाइट को आपको विजिट करने रहता होगा, रेगुलरली आपको चेक करते रहने होगा। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट सेलेक्टेड will be enrolled for PhD program of NII in academic affiliation with JNU and न्यू दिल्ली। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो आप जेएनयू और न्यू दिल्ली की एकेडमिक एफिलिएशन में आपका पीएचडी प्रोग्राम इनरोल किया जाएगा। तो ये रहा प्रोसीजर कि आपको पहले रिटर्न देना होगा, उसके बेस पर शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, और दूसरा जो है वो जेजीबीएस के स्कोर के बेस पर आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वो 6 मई को होगा, नहीं सॉरी 4 to 6 जून और 10 to 12 जून को होगा। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट सेलेक्टेड की लिस्ट आएगी, आप उसमें देख सकते हैं। फिर पीएचडी प्रोग्राम जो है वो जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2024 से जो इनका पीएचडी प्रोग्राम होगा, जितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे सिलेक्टेड होंगी वो स्टार्ट होगा जुलाई में। फिर जो है इनका जो फेलोशिप है वो 37,000 होगा, जेआरएफ के इक्विवेलेंट। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 37,000 फेलोशिप मिलेगा। आइदर अगर जो फेलोशिप आपका सीएसआईआर से है, यूजीसी से है, डीबीटी डीएसटी से है, वो भी आप फंडिंग एजेंसी से अवेल कर सकते हैं। तो दोनों लोग को फेलोशिप दिया जाएगा 37,000। NII is a residential campus and shared hostel accommodation will be provided to all the students admitted to the program। तो जितने लोग भी एडमिशन NII में लेते हैं उनको शेयर्ड हॉस्टल भी दिया जाएगा कैंपस में रहने के लिए, तो हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, आपको ये NII का जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा। जो एप्लीकेशन फीस है वो 1200 है फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए, और 600 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600 है, ओबीसी एनसीएल और जनरल के लिए 1200 है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, कब से कब तक, 26 फेब 2024 से 25 मार्च तक। तो 26 फरवरी से 25 मार्च तक जो ये ऑनलाइन विंडो एप्लीकेशन के लिए ओपन हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी होती है रिगार्डिंग एडमिशन तो ये इनका जो मेल है phd admission2024@nii.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी होती है। तो ये रहा, तो आपको जो अप्लाई करना होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सेकेंडरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना होगा और मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद है अगर आपको कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म में तो आपको फर्दर करेक्ट करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा एक टाइम विंडो के बाद, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर अपना एप्लीकेशन जो है वो सही से भरें, सब कुछ अच्छे से क्लियर करके भरें। एक ही इन्फॉर्मेशन जो था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बिगिन होगा वो 26 फरवरी से होगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग विंडो है वो 25 मार्च है। फिर जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वो 8 अप्रैल को हो जाएंगे अवेलेबल। उसके बाद जो उनका एनआईए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है संडे को है, वो 28 अप्रैल को है। फिर एंट्रेंस रिजल्ट जो होगा वो 6 मई को मतलब आएगा रिजल्ट वगैरह। ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा वो 4 to 6 होगा जून को, 4 to 6 जून होगा, और जो सेकेंड राउंड इंटरव्यू है वो 10 to 12 जून को होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह आएगा कितने लोग सेलेक्टेड हुए। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो रहा ये कंप्लीट एनआईए का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन है एनआईए का पीएचडी का आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइसेंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अप्लाई करना ना भूलें।